हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है द फूड वी ईट। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों चैप्टर शुरू होने से पहले हमारे पास यहाँ पर एक वार्म अप क्वेश्चन है। लेट्स रीड दैट। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। द फूड यू ईट, द फूड यू डू नॉट ईट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर लिखना है जो फूड आप खाते हैं और जो फूड आप नहीं खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेबल आपको खुद कंप्लीट करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, उसके बाद आता है हम पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में। तो बच्चों, द फूड इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फूड क्या है? तो फूड बच्चों एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है, राइट, पोषण मिलता है। फूड गिव्स अस एनर्जी, और फूड की मदद से ही हमें एनर्जी मिलती है। देन फूड आल्सो हेल्प्स अस टू ग्रो वेल, और फूड की मदद से हम अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, राइट। सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेज, और फूड की वजह से ही क्या होता है, हम जो बीमारियां होती है उनसे बच सकते हैं। ठीक है, सो लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू लिव। उन्हें क्या चाहिए? फूड चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए, राइट। तो जैसे कि बच्चों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी फ्रॉम द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द बिगेस्ट एनिमल्स, सबको खाने की जरूरत होती है, राइट, टू सस्टेन देयर लाइफ। द फूड वी टेक डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। और जो फूड हम बच्चों रोज लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे ही हम अपनी डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फैमिली में सब एक साथ बैठ के क्या इंटेक करें? फूड का इंटेक करें, जिसकी मदद से उन्हें एनर्जी मिले और जिसकी मदद से वो उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आए, राइट। तो आवर फूड कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। कौन कौन से दो मेन सोर्सेज हैं बच्चों? एक तो होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल्स, राइट। तो बच्चों देखिए, प्लांट्स गिव्स अस व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्लांट्स हमें ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं, राइट। और एनिमल्स हमें क्या देते हैं? मिल्क, एग्स, मीट, हनी एक्सेट्रा। ठीक है, तो एनिमल से ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ फूड। ओके, सो स्टूडेंट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड दैट वी ईट। ओके, तो 3 तरह के फूड होते हैं जो हम खाते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों प्रोटेक्टिव फूड, उसके बाद एनर्जी गिविंग फूड, और इसके बाद होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, सो स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव फूड्स क्या है? द फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फूड रिच होते हैं विटामिन्स में और मिनरल्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। ठीक है, सो जो फूड विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। दे हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज, और उनकी मदद से हमारी बॉडी डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर पाती है। ठीक है, इसीलिए बच्चों जब आप बीमार होते हो तो आपको प्रोटेक्टिव फूड्स दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप जल्दी से बीमारी से ठीक हो जाओ। ठीक है, सो दे कीप आवर स्किन हेल्दी एंड इंप्रूव आवर आईसाइट, और वो हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं और हमारी आईसाइट को इंप्रूव करते हैं, राइट। तो आपको ये फूड खाने ही चाहिए। तो क्या क्या होते हैं बच्चों? ये मिल्क, चीज, फिश, एग्स एक्सेट्रा मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और हमारे बोन्स को क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। दे आर रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, और इनमें भर भर के कैल्शियम और प्रोटीन होता है। ओके, तो कौन कौन से प्रोटेक्टिव फूड्स हो गए बच्चों? फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश एंड एग्स। ओके, उसके बाद बच्चों एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं? The foods that give us energy to our body are called energy giving foods। ठीक है, जिन फूड को खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है हमारी बॉडी को क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए, एंड टू परफॉर्म ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। और जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं बॉडी की वजह से आप जितना भी पूरे दिन में काम करते हैं, उन सभी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारी एनर्जी हमें किससे मिलती है? इन फूड्स को खाने से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स सच एज राइस, व्हीट, हनी, पोटैटो एंड फैट्स कौन से हो गए बच्चों? सच एज घी एंड ऑयल बिलोंग टू दिस ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या आएंगे? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, जिन खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है और जिन खाने में फैट्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? राइस में, व्हीट में, हनी एंड पोटैटो के अंदर। और फैट्स किस में होते हैं? घी और ऑयल में फैट्स होते हैं, राइट। व्हीट एंड कॉर्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स, चपातीज एंड फ्लेक्स। और व्हीट और कॉर्न को यूज किया जाता है बच्चों क्या बनाने के लिए? ब्रेड्स बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए एंड फ्लेक्स बनाने के लिए। ओके,
बच्चों इससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दैट हु कुक्स फूड इन योर फैमिली। अगर आपकी फैमिली में मदर कुक करती है तो यू हैव टू राइट योर मदर, इफ योर फादर कुक्स देन यू हैव टू राइट योर फादर। अगर आपके घर में कुक है तो आपको यहाँ पे कुक लिखना है, ठीक है। डू ऑल द मेंबर्स इन योर फैमिली लाइक टू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। तो क्या सारे ही मेंबर्स को एक जैसा खाना पसंद है? तो सबकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, है ना। किसी को कुछ खाना बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ और चीज बहुत अच्छी लग सकती है ना। सबकी फेवरेट आइटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो डज एवरीवन लाइक टू ईट टुगेदर? हु ईट्स लास्ट इन योर फैमिली? ठीक है, तो आपको बताना है कि आप सभी एक साथ खाना खाते हैं, और जब एक साथ खाना खाते हैं तो लास्ट में कौन खाना खाता है, ठीक है। डज एवरीवन ईट द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड इन योर फैमिली? और क्या सभी के सभी लोग सेम क्वांटिटी का फूड खाते हैं? नहीं, आप बच्चे तो आप कम खाना खाते होंगे, आपके पेरेंट्स आपको ज्यादा खाना, क्योंकि जितने जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा जो फूड इनटेक होता है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? फूड्स दैट कंटेन प्रोटीन्स मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग। और जिन फूड्स के अंदर प्रोटीन होता है बच्चों, वही हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ओके। सो आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो, हमारी बॉडी को ग्रो करने की जरूरत है। ड्यू टू कॉन्स्टेंट वियर एंड टीयर इन द बॉडी, और क्योंकि कॉन्स्टेंट वियर और टीयर हो रहा है बॉडी में, न्यू सेल्स हैव टू बी बिल्ड टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स, राइट। और इसीलिए न्यू सेल्स को बनने की जरूरत है ताकि डैमेज पार्ट्स को रिपेयर किया जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स को खाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि जो लोग बच्चों एक्सरसाइज करते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कंटिन्यूस वेट लिफ्टिंग की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से मसल्स का वियर एंड टियर होता रहता है, और इसीलिए न्यू सेल्स बनने के लिए प्रोटीन खाने की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखिए, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मिल्क, एग्स, मीट, चीज एंड दाल हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। और प्रोटीन कौन कौन से खाने में होता है बच्चों? मिल्क में होता है, एग्स में, मीट में, चीज में और दाल में, ठीक है। ये सारे के सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए काफी एसेंशियल है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स, और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं बच्चों, उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है एडल्ट से ज्यादा, ठीक है। सोयाबीन एंड मिल्क आर रिच इन प्रोटीन, और जो सोयाबीन और मिल्क होते हैं बच्चों, इनके अंदर भर भर की प्रोटीन होता है, इसीलिए आपको मिल्क रोज खाना चाहिए, सोयाबीन से बनी चीजें खानी चाहिए, ठीक है। डू यू नो स्टूडेंट्स, कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर ईटन एज वेजिटेबल। कॉलीफ्लावर एक फ्लावर होता है बच्चों, लेकिन वो ऐसा वेजिटेबल खाया जाता है। टमाटोज एंड ब्रिंजल्स दैट वी ईट एज वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, और बच्चों जो टमाटोज और ब्रिंजल्स हैं वो फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिनको एज अ वेजिटेबल खाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं मिल्क, अ कंप्लीट फूड, ठीक है। मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिल्क में सारी चीजें होती हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। सो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ओके। इट हेल्प्स अस टू ग्रो, ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है, और डिसीजेस से फाइट करने के लिए हमें एनर्जी देता है, राइट। सो चिल्ड्रन शुड टेक एटलीस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, इसीलिए बच्चों को हर रोज क्या पीना चाहिए? एक ग्लास दूध जरूर पीना चाहिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए रॉ एंड कुक्ड फूड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो वी ईट सम फूड आइटम्स रॉ, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एज अ रॉ खा लेते हैं, यानी कि उन्हें पकाते नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वी ईट फ्रूट्स एज रॉ, ठीक है। फ्रूट्स को हमें कभी पकाने की जरूरत होती है? नहीं, हम डायरेक्टली फ्रूट्स को खाते हैं। वी ऑल्सो ईट सम वेजिटेबल्स इन अ रॉ फॉर्म, और कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। कैसे? कुछ वेजिटेबल्स को हम सलाद में खाते हैं, राइट। तो डायरेक्टली हम एज अ रॉ खाते हैं। सो वी ऑफन टेक सलाद मेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ रॉ फॉर्म, राइट। सो ऑन द अदर हैंड cereals, pulses and many vegetables need to be cooked before eating, लेकिन कुछ सीरियल्स, लेकिन बच्चों दूसरी तरफ जो सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनको पकाने की जरूरत होती है खाने से पहले, राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ने वाले वाटर के बारे में। तो हमने कंप्लीट डाइट के बारे में तो पढ़ा, लेकिन वाटर इज अ वंडरफुल लिक्विड, ठीक है। आवर बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर, हमारी बॉडी में बच्चों 70% ऑफ वाटर होता है, राइट। तो देखिए बॉडी नीड्स वाटर फॉर डाइजेस्टिंग फूड, और बॉडी को वाटर की जरूरत होती है, क्यों? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, और हमें रोज बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी यूज वाटर इन मेकिंग टी, कॉफी, लस्सी एक्सेट्रा, है ना। और खाने में भी हम बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए वाटर का यूज करते हैं।
तो बच्चों देखिए, जो वाटर है वो हमारी बॉडी में 70% होता है ऑलरेडी, लेकिन हमें फिर भी डेली पानी कितना पीना चाहिए, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपको पानी जरूर पीना चाहिए, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बच्चों एक बैलेंस डाइट के बारे में कि इतना सारा खाना है, लेकिन बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, क्या क्या खाना है आपको खाने में, ठीक है। सो दैट डाइट दैट कंटेन्स ऑल द टाइप्स ऑफ हेल्दी फूड इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, ठीक है। एक ऐसी डाइट जिसमें सारे का सारा हेल्दी फूड होता है, लेकिन एक राइट अमाउंट में, ठीक है। अ बैलेंस डाइट इज की टू गुड हेल्थ, और बैलेंस डाइट एक की है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ हमेशा हेल्दी, सॉरी, आपकी जो बॉडी है वो हमेशा हेल्दी रहेगी, ठीक है। फिर बच्चों हेल्दी हैबिट्स क्या होंगी, to stay healthy we need to eat food, okay. Having good food habits is an important thing, okay. So students, good things क्या है, that you always keep the food and water covered, okay. हमेशा खाने को और पानी को कवर करके रखना चाहिए। Avoid talking while eating, जब आप खाना खाएंगे तब आपको बातें नहीं करनी है, ठीक है। Wash fruits and vegetables with clean water, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा पहले तो वॉश करके खाना चाहिए, लेकिन कौन से पानी से, एकदम क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली, ठीक है। धीरे धीरे खाओ, प्रॉपरली उसको च्यू करो, एंड नेवर लीव हाफ ईटन फूड इन अ प्लेट, कभी भी हाफ ईटन फूड यानी कि झूठा नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद नेवर फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग द फूड, okay. So these are the habits you have to follow while eating food, okay. Now students, food preservations के बारे में पढ़ेंगे। Food preservation is the process of treating and handling food to stop or slow down spoilage, यानी कि लॉस ऑफ क्वालिटी, एडिबिलिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू, दस अलाउ फॉर लॉन्गर स्टोरेज। इसका मतलब ये होता है बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि आपको अपने खाने को ऐसे ट्रीट करना है, ताकि ऐसे हैंडल करना है, ऐसे ट्रीट करना है, ताकि आपका खाना जो है वो जल्दी से स्पॉइल ना हो, है ना, उसमें से स्मेल ना आने लग जाए, जल्दी से खाने लायक ना बचे। तो उसके लिए फूड प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से उसकी, ताकि उसकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी, उसकी एडिबिलिटी लॉस नहीं होगी, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसी की वैसी बनी रहे। दिस अलाउ फॉर लॉन्गर स्टोरेज, और लॉन्गर स्टोरेज के लिए हमें फूड प्रिजर्वेशन मदद करता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट कीप द फूड सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, हम सेफ नहीं रख सकते खाने को लॉन्ग टाइम तक। इफ वी डू सो इट बिकम स्टेल, अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों तो खाना कैसा हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फूड इज हार्मफुल फॉर अ बॉडी, और इस टाइप ऑफ फूड में क्या होते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्मफुल बन जाता है। वी मे बिकम इल आफ्टर ईटिंग दिस टाइप ऑफ फूड, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स होते हैं, अगर हम वही फूड खा लेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे, राइट। सो वी प्रिजर्व द फूड टू सेव इट, हम क्यों करते हैं प्रिजर्व बच्चों, ताकि फूड जर्म से बच जाए। प्रिजर्व फूड कैन बी सेव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, और प्रिजर्व फूड जो होता है वो सेफ रहता है एक लंबे समय तक। आर फूड कैन बी प्रिजर्व ईदर बाय फ्रीजिंग, आप फ्रीजर में रखते हो, है ना, फूड को कहाँ रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रखते हो, ताकि वो सेफ रहे, ताकि वो जर्म से दूर रहे, ताकि वो लॉन्ग स्टोरेज के लिए बना रहे, ठीक है। ड्राइंग के लिए रख सकते हो, एंड कैनिंग और बाय। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन स्टोर योर फूड, ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इस चैप्टर में आए कुछ फ्लैशबैक पॉइंट्स को देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज दैट प्रोटेक्टिव फूड हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। देन व्हीट एंड कॉर्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स, चपातीज एंड फ्लेक्स। देन स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज दैट चिल्ड्रन शुड टेक एट लीस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क every day, okay. Then a balanced diet is a key to a good health. Then our food can be preserved either by freezing, drying, canning और by salting, okay. ठीक है, नमक ऐड करके भी क्या होता है, जो आपके पिकल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा नमक ऐड किया जाता है, जिसकी मदद से बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाते हैं, अगर एंटर करते हैं तो किल हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू वीडियो। टिल देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।